कुर्बानी के हवाले से एक पैगाम देना चाहता हूँ, बहुत इसलिए कि ये मुख्तसर तकरीर होगी। असल तकरीर तो कल दिन की तकरीर है, असल जो तकरीर है आपको जलसे में शिरकत करनी है वो दिन के उजाले में। कुर्बानी आप देंगे, जानवर कैसा हो, जानवर कैसा होना चाहिए, ढकेला वाला जानवर। उलमा फरमाते कि जो जानवर कुर्बान करोगे वो पुल सिरात का वो पुल होगा, बाल से बारीक तलवार से तेज। अब वो पुल पार करना है तो बाज लोगों की जो कुर्बानी करेगा वो जो जानवर होगा, वो जानवर वो उस पुल सिरात के पुल में वो सवारी का काम आएगा। यानी सवारी का काम आएगा कि उस सवारी पर आप बैठिएगा, फुर से पुल पार कर जाइएगा। अब यहीं पर धक्का मारिएगा तो वह फुर 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 से मुड़ेगा वो। अरे यहीं धक्का मारिएगा, कुर्बान जाइए तो पुल पार कैसे होइएगा। इसलिए माल हो तरोताजा हो, माल हो फरबा हो, माल हो तंदुरुस्त हो, और अल्लाह को तंदुरुस्त माल सबसे ज्यादा पसंद है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरी कुर्बत उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक के मेरी राह में तुम वो चीज ना खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी। आयाम एगो बकरो नहीं दे पा रहे। अच्छा देखिए, बकरा बकरी कम से कम 1 साल का हो, दुम्बा भेड़ 6 महीना से ऊपर का हो, गाय भैंस 2 साल का हो, ऊंट 5 साल हो। अब मुर्गा, अरे बोलो भाई, मुर्गा क्या साल होना चाहिए? ए बाबा, अगर मुर्गा कुर्बानी अगर हलाल होता, मुर्गा के कुर्बानी जायज अगर होता, उलमा फतवा दे देते कि नहीं मुर्गा कुर्बानी जायज है, तो आदमी देसी मुर्गा की झूमने पड़ ली पोल्ट्री ले, पोल्ट्री की दे, पोल्ट्री निकाला चाकू, पलटा मुर्गी, पलटा जबा कीजिए और क्या कहते हैं कि कुर्बानी हो गई। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, तो ये पैगाम कुर्बानी के हवाले से जो था मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब आइए कि अपना ईमान को मजबूत कीजिए, बुग़्ज़ व हसद को अपने दिलों से निकालिए, अपने दिलों से कीना को निकालिए, अपने दिलों से नफरत को निकालिए, अपने दिलों के अंदर में मोहब्बत को बसाइए, अपने भाई से मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं है? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं है जो खुद भर पेट खाता हो, उसका पड़ोसी भूखा सोता हो, उसका पड़ोसी भूखा रहता हो, वो मोमिन। बोलो भाई वो मोमिन, अरे बोलो भाई वो मोमिन। पता चला वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं है जो खुद पेट भरकर खाता हो, उसका पड़ोसी भूखा सोता हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारा ईमान कितना कमजोर हो चुका है, आज हम कितना कमजोर हो चुके हैं कि मेरे घर के बगल में मेरा एक गरीब भाई की झोपड़ी है, हमें पता ही नहीं है कि उसके झोपड़ी में खाना बना है कि नहीं बना है। उस घर के अंदर में पर्दा नशी हमारी बेटी है, पता नहीं उसके जिस्म के अंदर में कपड़ा है कि नहीं है, पता नहीं उसके सर पे दुपट्टा है कि नहीं है, हमें फिक्र ही नहीं है, हमें फिक्र भी नहीं। इसकी फिक्र करना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। और सबसे बड़ी बात यह है
कि आज हमारा ईमान जिस तरीके से होना चाहिए वैसा ईमान नहीं है। हम मुसलमान तो हैं, नाम के मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं। अब बताइए, बंदूक हो और गोली, बंदूक है गोली, अरे बंदूक है गोली है या नहीं है, बंदूक काम करेगा? मुसलमान हो ईमान ना हो, मुसलमान हो ईमान ना हो, कुर्बान जाइए, वो काम करेगा? नहीं करेगा। इसलिए मुसलमानों ईमान को मजबूत करो। एक मुसलमान घर लुटता हुआ बर्दाश्त कर सकता है, एक मुसलमान माल लुटता हुआ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक मुसलमान अपनी जान तो दे सकता है, ईमान नहीं दे सकता। हमारा ईमान कितना कमजोर हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। पर्दा किसे कहते हैं? आज देखिए ना क्या आलम हो रहा है। चाय की दुकानों पर बैठिए, पता चलेगा कि हो देखो फटकनों की बेटी फुटकी भाग ले, भाग लियो, बोले तुरवाक से भाग ली। सोचो मुसलमानों, बेटी घर से भाग जाए, वो बाप जी पाएगा? अरे बोलो भाई, वो बाप जी पाएगा? तो कहने का मेरा गर्ज यही है, अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उस आग से डरो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। अपने अहलो अयाल को भी बचाओ, तुम भी बचो, तुम अपने अहलो अयाल को भी बचाओ उस आग से, तुम भी बचो, बेटा को भी बचाओ, तुम भी बचो, बेटी को भी बचाओ, तुम भी बचो, बीवी को भी बचाओ, तुम भी बचो, बहू को भी बचाओ, तुम भी बचो, नाता को पोता को भी बचाओ, तुम भी बचो, अहलो अयाल को बचाओ। इसलिए कि जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। आज अफसोस का मकाम है। आपको पता है 2022 का, आपको मैं बता दूं कि 2022 में 1400 लड़की मुसलमान की बच्ची हिंदू के साथ में भागकर शादी की। 1400 बच्चियां मुर्तद हो गई, काफिर बन गई। और कुर्बान जाओ, क्या कभी हमने देखा कि मेरी बेटी किस हालत में रह रही घर के अंदर में? मेरी बेटी के अंदर में पर्दगी है कि नहीं है? मेरी बेटी के अंदर में सोमो सलात का पाबंद है नहीं है कि नहीं है? लेकिन मेरे भाई, सिर्फ आप बेटी ही को दोष देंगे तो नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि देखा कि बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो गया, जवान बेटी सर पे है, तो बड़ा फिक्रमंद रहने लगा। मजदूर आदमी था, वो बाजार जाता था, मजदूरी करके कुछ पैसा लाता था, चूल्हा जलता था। लोग आते थे बाजार में, मजदूर को खरीदते थे, मजदूर लेकर के अपने अपने घर में जाते थे। उसको मंडी कहते हैं। आज भी दिल्ली जाइए, बड़े बड़े शहरों में मंडी में लोग जाते हैं, जहां मजदूर मिस्त्री लोग खड़े रहते हैं और मकान वाले जरूरतमंद लोग आते हैं, मजदूर को मजदूरी करके वो अपने घर लेकर जाते हैं, उजरत पर उससे मजदूरी रखते हैं। शाम तक काम किया, पैसा दिया, फिर अपना डेरा चला गया। ये बूढ़े मियाँ जब ज्यादा बूढ़े हो गए तो अब मंडी पर जाके खड़े होते थे, कोई पूछता ही नहीं। बूढ़ा ये कौन काम करेगा? खांसते खांसते आधा घंटा निकाल दे। लेगा हमारे इलाके में बूढ़े हो गए, 90 साल उम्र हो गई, उसका नाम है छित्तन मियाँ। आजा
उसको कोई जल्दी मजदूरी नहीं लेता था। जवानी में कोई मजदूरी में नहीं रखता था, उसको काहे नहीं रखता था। 11 प्लेट भात खाता था। बाप आदमी के भैया मजदूरी ज्यादा था, खाना खा लीजिए। अच्छा, आदमी भी क्या कवि है कल था भाई, मानना पड़ेगा। अभी भी देखिएगा ना, आप दंग रह जाइएगा। 90 साल की उम्र हो गई है। उस वक्त जवानी कैसी जवानी उसकी होगी। अच्छा, वो सत्तू कैसे पीता था? जन्म जाता था वो, जो घर वाला खिलाता था तो सत्तू प्लेट में नहीं खाता था। वो प्लेट में सत्तू घोल के नहीं खाता था, गड्ढा खोदता था। अकेला पथे पिछावे सत्तू दिल के, पानी दिल के, नून दिल के, सानी को किस्सा खत्म। जिंदा है वो आदमी, जिंदा है। ये बूढ़ा हो गया ना, ये मजदूर बेचारे, तो मंडी में कोई लेने नहीं लगा। अरे वो बूढ़ा आदमी है, कौन काम करे। शाम हो घर आ जाए तो बीवी कहने लगी कि अल्लाह चौरू अल्लाह, तो कुर्बान जाओ। ये बूढ़े ने कहा कि मेरी प्यारी बीवी मैं क्या बताऊं, लोग तो आते हैं जवानों को लेकर चले जाते हैं, मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। कुर्बान जाओ। मुसलमानों, अपने ज़हन को हाजिर करो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब किसी से पहचान लेना था, पहचान लेकर घर चल गया। लेकिन कुछ दिन और गुजरे, तब फाके की नौबत आ गई और कुर्बान जाओ। अच्छा, उस बूढ़े मियाँ का कुछ छोटे बच्चे भी थे। अब चूल्हा नहीं जल रहा घर के अंदर में, बच्चा भूख से बिलक रहा है। कुर्बान जाओ, एक जवान बेटी है घर के अंदर। जब 2-4 दिन हो गया तो ये बच्ची, ये बेटी जो इनकी थी ना, ये सोचने लगी क्या मेरा बाप बूढ़ा हो गया और मेरा भाई खाने के बगैर बिलक रहा है, तड़प रहा है। ये जवानी किस दिन काम आएगी? ये जवानी किस दिन काम आएगी? क्यों ना मैं बाजार में जाऊं और बाजार में जाकर अपनी जवानी को मैं बेचूंगी। जो पैसा मिलेगा मेरा घर चलेगा, ताकि मेरे भाइयों की जिंदगी बनी। की फैसला कर लेती कि चाहे कल जो हो, मेरे घर में चूल्हा जरूर जलेगा। सुबह उठी, नमाज़े फजर पढ़ी और पढ़ने के बाद बन सबर कर तैयार हुई। अपनी माँ से इजाज़त ली, बहाना बनाई कि मुझे फलां सहेली के पास जाना है और 2-3 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। माँ ने इजाज़त